हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो चलिए आज आप सभी लोगों को सिखाऊंगा मैं भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, यानी महत्तम समापवर्तक जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप एकदम देखिएगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 36,78,108 का एचसीएफ निकालो। तो समझिएगा इसको कैसे निकाला जाता है। इन संख्याओं को आप लिख लीजिएगा 36,78,108 या इसे आरोही क्रम में लिख लिया जाता है। तो समझिएगा आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, यानी आप एक क्रमवार तरीके से लिख सकते हो। तो देखिएगा सबसे जो छोटी संख्या होती है उसे सदैव बाहर रखा जाता है। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिखा जाता है और तब इसे डिवाइड किया जाता है। यानी ये तीन संख्याएं दी गई हैं तब क्या किया जाता है ये आप लोगों को बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे कितना है 108 है, यहाँ पे कितना है 36 है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसे भाग देंगे। तो 36 का पहाड़ा पढ़िए कि 108 आ जाए। तो आप लोगों को पता है 35 दूनी 70, 35 यहाँ 105 होता है। यानी 36 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो 108 आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये कट जाएंगे ना, आपस में कट गए, यहाँ कोई संख्या नहीं बची हुई है। तो अब यहाँ पे देखना है आपको इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसे अंदर लिखा जाएगा और जो संख्या यहाँ बची है अब वो ही संख्या यहाँ उतार ली जाएगी। तो 36 का पहाड़ा पढ़िए 78 आ जाए। तो 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, 72 लिखेंगे। इसमें से घटा देंगे तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे हमने 8 में से 2 घटाया, 6 बचा। अब 7 से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे हम संख्याओं को वहाँ तक काटते हैं जब तक सभी संख्याएं आपस में कट ना जाएं। जैसे कि ये 6 बचा हुआ है तो अब इस 36 को यहाँ लिखेंगे। तो इसे 36 को यहाँ लिखते हैं, 6 को भाग देते हैं तो 6 छंग कितना होता है 36 होता है। अब देखिए 36 से 36 जाएगा, कट गया तो कुछ नहीं बचा। तो जो ये आंसर होता है इससे ही हम कहते हैं एचसीएफ। तो यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन सीख लिया है कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन का एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। 54 है, 68 है, 72, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो समझिएगा इस तीनों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें सबसे 72 बड़ी है तो हम उससे ही सबसे पहले अंदर कर देते हैं 72। यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई होता है। जैसे दोस्तों समझिएगा आप इसे कैसे याद रखोगे कि तीन संख्याएं दी गई हैं तो एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या रखी जाए, छोटी संख्या रखी जाएगी। तो ध्यान रखिए जैसे कि कहीं स्थान पर क्या हुआ, एक बड़ा क्राइम हुआ तो सबसे पहले उस बड़े क्राइम को, जो यानी बड़ा क्राइम करता है, उसे पकड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद में उसके सारे सभी क्राइमर जो होते हैं वो पकड़ लिए जाते हैं। तो देखिए 72 लिखा हुआ है और यहाँ सबसे छोटी संख्या है 54। तो देखिए 54 से भाग देंगे, समझिए 54 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 आ जाए। तो 54 के पहाड़े में तो 72 आने वाला नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे 54 एकम 54, यहाँ कितना बचेगा आप घटाएंगे। देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो यानी 8 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे वो संख्या नहीं लिखेंगे जो यहाँ पे सबसे छोटी है। तो यहाँ पे हम ये वाली संख्या अब यहाँ लिखते हैं तो 54 आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा अगर जो यहाँ पे कुछ भी शेषफल बचता है तो ये संख्या यहाँ नहीं उतारी जाएगी। उससे पहले जो ये कौन में लिखा हुआ है इधर जिसे कहते हैं भाज्य, इससे यहाँ पे उतारा जाएगा। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए 54 आ जाए। तो 18 तिया कितना होता है 54 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या हुई आपस में कट गई। तो ध्यान रखिएगा ये वाली संख्या अब यहाँ आ जाएगी 18, और जो यहाँ पे इससे बड़ी संख्या होगी वो 68 यहाँ आ जाएगी। तो देखिए ये पे नहीं चल रहा, देखिए ये 68 को हमने यहाँ उतार लिया। अब देखिए पहाड़ा पढ़िए 18 का कि 68 आ जाए। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 छक्को 72 हो रहा है। तो 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 18 तिया 54 यानी 54। ध्यान रहे 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ 18, तो ये इस 18 को अंदर कर देंगे। 14 एकम 14, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। और अब ध्यान रखिएगा ये 4 बचा है तो 14 भी इस अंदर आ जाएगा। यहाँ तब तक काटना है जब तक कि 0 ना आ जाए। 4 थी यहाँ 12, अब कितना बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए 4 यहाँ अंदर आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ये आपस में क्या हुए कट गए दोस्तों। तो इसका जो शेषफल रहने वाला है वो 2 रहने वाला है, यानी रिमाइंडर जो इसका है वो 2 रहेगा।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को रिमाइंडर निकालना आ गया होगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।